कोनिचिवा मिनासान, प्रमोद निहोंगो अकेडमी में आप लोग को स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेएलपीटी और नेट N5 का कांजी। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। हाजिमे मासो। फर्स्ट कांजी यहाँ है इची। इची मीन्स 1, नी मीन्स 2, ये सान मीन्स 3, योन मीन्स 4, गो मीन्स 5, रोकू मीन्स 6, नाना मीन्स 7, हाची means 8, Q means 9, Ju means 10, Hayaku means 100, Sen means 1000, ये मान means 10,000। अब चलते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इची, ये 1 का कांजी है इची। तो हर एक कांजी का 2 रीडिंग होते हैं। हर एक कांजी का 2 रीडिंग होता है, एक ओनियोमी होता है, दूसरा खुनियोमी होता है। एक ओनियोमी होता है, दूसरा खुनियोमी होता है, ठीक है। ओनियोमी जो होता है वो चाइनीज कैरेक्टर होता है। ओनियोमी जो होता है वो चाइनीज कैरेक्टर होता है, मतलब चाइनीज रीडिंग होता है, ओके। ओनियोमी जो होता है वो चाइनीज रीडिंग होता है और खुनियोमी जो होता है वो जापानीज रीडिंग होता है, ठीक है। ओनियोमी जो होता है वो दूसरे अलग अलग रीडिंग के साथ जुड़कर नए नए शब्द बनते हैं, लेकिन ये खुनियोमी जो होता है वो सिंगल मीनिंग होता है, एक अपना खुद का एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो इसका 2 रीडिंग हो गया, पहला जो हो गया इची हो गया और दूसरा जो हो गया ये हितो हो गया, ठीक है। सब देखते हैं यहाँ पर इची इची मतलब क्या हो गया 1। नेक्स्ट हितोत्सु, ये हो गया हितो और ये सु, हितोत्सु हितोत्सु मतलब क्या हो गया 1। तो इस तरह से हो गया यहाँ इची और ये जी का कांजी हो गया इची और जी, इची जी मतलब क्या हो गया 1 o'clock। उस तरह से हो गया इची ये हो गया और ये गात्सु हो गया, तो इची गात्सु मतलब क्या हो गया जनवरी हो गया। उस तरह से यहाँ पर ई और ये क्या हो गया फुन, इपुन, सॉरी ये और ये पुन, इपुन इपुन मतलब क्या हो गया 1 मिनट हो गया, ठीक है। ये एक्सेप्शन में स्टमक दे दिया गया। नेक्स्ट ये 2 का कांजी हो गया, डबल लाइन है जो 2 का कांजी हो गया, तो इसका रीडिंग एक हो गया कुनियोमी नी और कुनियोमी कुत्ता। तो नी मतलब क्या हो गया 2, उस तरह से कुत्ता और यहाँ सु लगे तो कुतात्सु, कुतात्सु मतलब क्या हो गया 2। उस तरह से ये नी हो गया और ये जी हो गया, तो नीजी नीजी मतलब क्या हो गया 2 o'clock। उस तरह से यहाँ पर नी हो गया और ये गात्सु हो गया, गात्सु का कांजी होता है नी गात्सु, नी गात्सु मतलब क्या हो गया फरवरी। उस तरह से यहाँ पर ये फुत्ता और ये री हो गया, तो फुतारी, फुतारी मतलब क्या होता है 2 people, फुतारी मतलब 2 people। नेक्स्ट ये 3 का कांजी होता है, थ्री लाइन जो है ये 3 का कांजी हो गया, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग हो गया सान हो गया और मित्सु हो गया, सान हो गया और ये मित्सु हो गया। तो सान मतलब क्या हो गया 3, सान मतलब क्या हो गया 3। फिर नेक्स्ट मित्सु, मित्सु मतलब हो गया 3 ऑब्जेक्ट, मित्सु मतलब हो गया 3 ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ पर सान और ये जी हो गया, सांजी, सांजी मतलब क्या हो गया 3 o'clock, सांजी मतलब क्या हो गया 3 o'clock। उसी तरह से सान और ये गात्सु हो गया, सान और ये गात्सु का कांजी हो गया, सान गात्सु मतलब क्या हो गया मार्च हो गया। उसी तरह से यहाँ पर मी और ये हो गया और ये का हो गया मिक्का, मिक्का मतलब हो गया 3rd day ऑफ द मंथ, 3rd day ऑफ द मंथ 3 तारीख। नेक्स्ट ये 4 का कांजी होता है, इस तरह से ये चारों कॉर्नर दिख रहा है ना, ये चार कॉर्नर मतलब 4 का कांजी, 4 को कांजी, ठीक है। इस तरह से बॉक्स देखें तो ये 4 कॉर्नर मतलब ये 4 का कांजी हो गया, ठीक है। इसका रीडिंग क्या हो जाता है सी हो गया, योन हो गया, यो और ये यो हो गया, ठीक है। तो इसका देखो रीडिंग क्या हो गया सी या योन, सी या योन मतलब क्या होता है 4 होता है, सी या योन मतलब क्या होता है 4 होता है। उस तरह से यहाँ पर योत्सु, योत्सु मतलब क्या हो गया 4 ऑब्जेक्ट, योत्सु योत्सु मतलब क्या हो गया 4 ऑब्जेक्ट। उस तरह से यहाँ यो और ये जी का कांजी क्लॉक का, तो योजी मतलब क्या हो गया 4 o'clock हो गया, योजी मतलब 4 o'clock। उस तरह से यहाँ पर सी, देखिए अब रीडिंग इसका है क्या सी हो गया, ये गात्सु होगा, सी गात्सु मतलब क्या हो गया अप्रैल हो गया, सी गात्सु मतलब क्या हो गया अप्रैल हो गया। उस तरह से योक्का, योक्का मतलब क्या हो गया 4th day ऑफ द मंथ, 4th day ऑफ द मंथ मतलब 4 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये इस तरह से ये 5 लाइन से बना हुआ है, इसलिए 5 का ये कांजी हो गया 1 2 3 4 और ये 5 लाइन से बना हुआ है, ये 5 का कांजी हो गया, ठीक है। तो इसका रीडिंग क्या होता है एक गो हो गया, एक दूसरा क्या हो गया इत्सु हो गया, गो हो गया और इत्सु हो गया, ये ओनियोमी ये खुनियोमी। अब देखिए यहाँ पर गो, गो मतलब क्या हो गया
5, वो मतलब क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर इत्सुत्सु, इत्सुत्सु, इत्सुत्सु मतलब हो गया 5 ऑब्जेक्ट, इत्सुत्सु मतलब क्या हो गया 5 ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ गोजी, गोजी मतलब क्या हो गया 5 o'clock, ये हो गया गो और ये जी, तो गोजी, गोजी मतलब क्या हो गया 5 o'clock। उस तरह से यहाँ पर ये गो और ये गात्सु, गो और गात्सु, तो गो गात्सु, गो गात्सु मतलब क्या हो गया मई हो गया। उस तरह से यहाँ पर इत्सु और ये का हो गया इत्सुका, इत्सुका मतलब हो गया 5th डे ऑफ द मंथ, मतलब 5 तारीख। ओके, नेक्स्ट ये 6 का कांजी हो गया। देखिए ऊपर में इस तरह से टी दे देना है और इधर में ये दो को इस तरह से डैश दे देना है, ये ऊपर में इस तरह से टी दे देना है, ये दो को डैश दे देना, तो ये 6 का कांजी होता है। ठीक है, तो इसको रीडिंग हो जाएगा रोकू, रो और मु, रोकू, रो और मु। अभी रीडिंग से वोकैब देखते हैं कि रोकू, रोकू मतलब क्या हो गया 6, मुत्सु, मुत्सु मतलब क्या हो गया 6 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट। ओके, ये रोकू जी, ये हो गया रोकू और ये जी का कांजी हो गया, तो रोकू जी, रोकू जी मतलब क्या हो जाएगा 6 o'clock, रोकू जी मतलब क्या हो जाएगा 6 o'clock। तो इस तरह से रो और ये पुन हो गया, तो रोपुन, रोपुन मतलब क्या हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा, रोपुन मतलब क्या हो जाएगा 6 मिनट। तो इस तरह से मुई और ये का कांजी होता है, मुई का, मुई का मतलब क्या हो जाएगा 6th डे ऑफ द मंथ हो जाएगा, 6th डे ऑफ द मंथ मतलब 6 तारीख। तो इस तरह से ये उल्टा इस तरह से 7 दिख रहा है, नहीं ये उल्टा इस तरह से 7, ऐसे 7 ऊपर लिखते हैं, ये उल्टा इस तरह से 7 है, तो ये 7 का ही कांजी है। ठीक है, ये 7 का कांजी है। इसको रीडिंग क्या कहेंगे सिची या नाना, सिची या नाना। यहाँ पर देखिए क्या है सिची या नाना, सिची या नाना मतलब 7। क्या होगा नानात्सु, नानात्सु मतलब क्या होगा 7 ऑब्जेक्ट, नानात्सु मतलब क्या हो जाएगा 7 ऑब्जेक्ट। फिर हो गया सिची जी, सिची जी, सिची जी मतलब होता है 7 o'clock। फिर हो गया सिची गात्सु, सिची गात्सु मतलब क्या हो गया जुलाई, सिची गात्सु मतलब क्या हो जाएगा जुलाई। तो इस तरह से नानो का, नानो का मतलब हो जाएगा 7th डे ऑफ द मंथ, नानो का 7th डे ऑफ द मंथ। नेक्स्ट ये हाची, इस तरह से जो कांजी है ये 8 का कांजी है हाची का। ठीक है, एक इधर है और एक इस तरह से इधर, ये 8 का कांजी हो गया। ठीक है, तो इसका रीडिंग हो गया हाची, हा और या, हाची, हा या और या। तो हाची मतलब क्या हो गया 8, हाची मतलब क्या हो गया 8। और ये यात्सु, यात्सु मतलब क्या हो जाएगा 8 ऑब्जेक्ट, यात्सु मतलब क्या हो जाएगा 8 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हाची जी, हाची जी, हाची जी मतलब होता है 8 o'clock, हाची जी मतलब क्या हो जाएगा 8 o'clock। उस तरह से हाफ प्याकू, ये हा और ये प्याकू का कांजी हो गया, हाफ प्याकू मतलब क्या हो जाएगा 800, हाफ प्याकू मतलब 800। उस तरह से योक्का, योक्का मतलब क्या हो जाएगा 8 डे ऑफ द मंथ मतलब 8 तारीख। नेक्स्ट ये इस तरह से का की तरह जो है ये इधर से इससे और ये इस तरह से जो ये किसका कांजी हो जाता है ये 9 का कांजी होता है। तो इसका रीडिंग क्या होता है क्यू होता है, कू होता है और कोकोनो होता है। ठीक है, तो ये क्यू या कू मतलब 9। फिर हो गया कोकोनोत्सु, कोकोनोत्सु मतलब क्या हो जाएगा 9 ऑब्जेक्ट, कोकोनोत्सु मतलब क्या हो जाएगा 9 ऑब्जेक्ट। फिर कूजी, कूजी, कूजी मतलब होता है 9 o'clock, कूजी मतलब होता है 9 o'clock। उस तरह से यहाँ पे कू और यहाँ गात्सु हो गया, ये गात्सु कांजी हो तो कू और गात्सु, कू गात्सु मतलब क्या हो जाएगा सितंबर हो जाएगा। उसी तरह से कोको नोका, कोको नोका, कोको नोका मतलब क्या हो जाएगा 9th डे ऑफ द मंथ मतलब कि 9 तारीख हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्लस का जो साइन है इस तरह से ये प्लस ये 10 का कांजी है। ठीक है, प्लस का जो साइन है ये जापानी में 10 होता है। तो जू, जू और तो, इसका रीडिंग होता है जू, जू तो, जू और तो मतलब 10 हो गया। फिर जू और ये जी हो गया, तो जू जी, जू जी मतलब हो गया 10 o'clock। ठीक है, ये हो गया जू और ये गात्सु हो गया, तो जू गात्सु मतलब क्या हो जाएगा अक्टूबर हो जाएगा। ये तो और ये का कांजी, ये तो हो गया ये का हो गया, तो का मतलब हो गया 10th डे ऑफ द मंथ, 10th डे ऑफ द मंथ। फिर हो गया जू पुन, जू और ये पुन, जू पुन मतलब हो गया 10 मिनट, जू पुन 10 मिनट, ये 10 का कांजी हो गया, ये मिनट का कांजी हो गया 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इस तरह से फर्स्ट लाइन ये इस तरह से करके ये कहते हैं ये 100 का कांजी हो जाता है। ठीक है, ये किसका कांजी हो गया ये 100 का कांजी हो गया, ये 100 का कांजी हो गया। इसको बोलते हैं हयाकू, बयाकू,
प्याकू, हयाकू, बयाकू, प्याकू। ओके, तो हयाकू मतलब 100, नी हयाकू मतलब 200। अब ये 300 का एक्सेप्शन होता है, इसमें लगता है सान ब्याकू, ये 3 हो गया, ये ब्याकू, तो सान ब्याकू मतलब क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी तरह से 600 का भी एक्सेप्शन होता है, ये रो हो गया, ये प्याकू हो गया, तो रो प्याकू मतलब 600। उसी तरह से 800 का भी एक्सेप्शन होता है, तो ये हो गया हा, और ये प्याकू हो गया, तो हाफ प्याकू मतलब क्या हो जाएगा, 800। उसी तरह से यहाँ पर सेन, सेन मतलब क्या हो जाएगा, सेन, सेन मतलब होता है 1000। देखो इस तरह से टी की तरह दिया हुआ है, टी के ऊपर में इस तरह से चिड़िया बैठी हुई है, टी पर एक चिड़िया बैठा हुआ है, लग रहा है ये टी पर एक चिड़िया बैठा हुआ, तो ये हो गया 1000 में पानी, ठीक है। तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, सेन और या जेन। तो सेन मतलब हो गया 1000, सेन मतलब हो गया 1000, सेन एन मतलब हो गया 1000 एन, फिर सांजेन, सांजेन मतलब होता है 3000, ये 3000 का ये एक्सेप्शन होता है, उसके साथ जेन लगता है, बाकी सबके साथ सेन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट ये मान का कांजी होगा इस तरह से, ये मान, मान मतलब होता है 10,000, मान। इच्ची मान, इच्ची मतलब 10,000 हो गया। जू मान, जू मान तो 100,000 हो जाएगा, 100,000। फिर हयाकू मान, हयाकू मतलब 1 मिलियन हो जाएगा। हयाकू ये 100 का कांजी हो गया, ये मान का, हयाकू मान मतलब 1 मिलियन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आरिगातो गोजाइमास्ता।